नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक खत्री, अध्यापक और मोटिवेशनल स्पीकर ब्राइट ग्रुप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं बेस्ट सेल्स टेक्निक के बारे में। आप मोस्टली तकरीबन लोग आप कहीं ना कहीं काम करते होंगे, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी, तो उसमें ये ज़रूरत पड़ती रहती होगी आपको। बिजनेस को मतलब अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अपने आप को कितना परफेक्ट बनाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में, टेक्निक्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले मैंने एक टॉपिक लिया बेस्ट सेल टेक्निक, कि मतलब सेल को, अपनी सेल को कैसे आप बेस्ट कर सकते हो। इसकी कुछ तकनीकें मैं आपको बताऊंगा और ये आप अप्लाई करोगे तो ज़रूर, मतलब आप नॉर्मल ही बातें हैं ये, अगर लेकिन आप अपने उसके सोच के चलोगे, अपने भी जो आप काम करते हो उसमें इनको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेलिंग क्या होती है, सेल क्या होती है। सेल्स, सेलिंग, मार्केटिंग या किसी भी चीज की ऊपर ना, उसको किसको आप बेस्ट वो मानते हो सेलिंग। तो सेलिंग के लिए मेरा मानना ये, मेरी अप्रोच ये है कि जब जिस कस्टमर को आप अपना विजन पेश करो, अपना प्रोडक्ट पेश करो, उसके सामने मतलब वो भी खुश होके जाए और इधर से आप भी खुश होके जाओ। आप इस तरीके से नाचते हुए आए, आपको ये लगे कि हाँ मेरे को बहुत प्रॉफिट हो गया, उधर से वो नाचता हुआ जाए, उसको ये लगे कि हाँ उसको भी प्रॉफिट हो गया। दैट इज द बेस्ट सेलिंग टेक्निक। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा जरूरी होती है लॉयल्टी। सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी में इस पे हम एक अलग टॉपिक रखेंगे बाद में कभी। सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी पे एक बहुत अच्छी स्पीच देंगे, उस पर अच्छा टॉपिक रखेंगे, उसमें भी आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। आज सिर्फ सेल टेक्निक के बारे में बताया थे। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि एक होती है, सबसे पहली जो तकनीक जो हमें सबसे ज़रूरी होती है वो होती है डोर ऑन द फेस टेक्निक। डोर ऑन द फेस टेक्निक क्या समझे इससे। डोर ऑन द फेस, मुंह पे दरवाजा मार दो कस्टमर के, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता, इसको अलग भाषा में समझेंगे। डोर ऑन द फेस टेक्निक का होता है मतलब दरवाजे तक कस्टमर के प्रोडक्ट को पहुंचाना। नहीं, इसको अच्छे से सुनो। आइडिया इज टू मेक ए कंसेशन दैट अदर पार्टी फील ओब्लाइज्ड। इसको दोबारा समझेगा। आइडिया to make a concession that other party feel obliged। ठीक है, समझे इस बात को। मतलब ऐसा आइडिया लेके आना कि दूसरी पार्टी को मतलब मजबूरी हो जाए कि हाँ वो अपने आप में अपनी ये लगे कि हाँ यार अब नहीं लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, सोशल वैल्यू को इस तरीके से पेश करना अपने प्रोडक्ट को। इसको बोलते हैं डोर ऑन द फेस टेक्निक। डोर ऑन द फेस टेक्निक का मतलब है कि ऐसा आइडिया लेके आना, इस तरह से कंसेशन को देना, उसको कंसेशन को अपने को इस तरह से पेश करना प्रोडक्ट में कि उसको ये लगे, मतलब वो ओबलाइज हो जाए कि हाँ यार अब तो लेना ही पड़ेगा। उसको दोनों तीनों तरफ से इस तरीके से मजबूर कर दिया जाए कि हाँ अब तो इस प्रोडक्ट को लेना ही पड़ेगा। इसको दूसरी भाषा में हम बोल देते हैं डिकोव इफेक्ट। ठीक है, डिकोव इफेक्ट बोलते हैं इसको ड्रम में। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिकोव इफेक्ट। सबसे पहले ये समझते हैं आइडिया टू मेक ओबलाइज। डिकोव इफेक्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, कैसे ओबलाइज करोगे आप। देखो, पहले जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट, जो सबसे पहले कोई भी आप सामान बेचने जाए, चाहे आप इंश्योरेंस बेचने जाओ, चाहे आप कोई भी चीज़ बेचने जाओ, सबसे पहले उसको दिखाए, सबसे पहले उसको एक महंगे से महंगा आइटम दिखाओ, एक्स्ट्रा महंगा। पहला आइटम आपने क्या दिखाया, एक्स्ट्रा महंगा। फिर उससे थोड़ा कम, और फिर तीसरी बात पे क्या दिखाओगे, बहुत ही सस्ता, जो आपको रियल में बेचना चाहते हो, जो आप बहुत ही सस्ता। मेनली मतलब क्या था, बेचना तो आपको यही प्रोडक्ट था,
लेकिन ये दो दिखाने से आपने उसको क्या किया, ओब्लाइट कर दिया कि अब तो आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, किसी दुकान पे गए जीन्स लेने, ठीक है, सबसे पहले आप एक सेलर हो, बेच रहे हो, सबसे पहले उसको दिखाओ 5-6 हज़ार की जीन्स, आपको श्योर पता है कि वो नहीं ले पाएगा, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मिडिल क्लास है, ठीक है, 5 हज़ार की उसको दिखाओ, उसके बाद उसको दिखा दो 3 हज़ार की, उसके बाद उसको तुरंत 400 की दिखा के उसको बेच दो। वही मैं बताना था। मेन तो आपका मोटिव यही था कि आपको 400 की ही बेचनी थी, ठीक है, और इसमें आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। इससे क्या हुआ, कस्टमर का मतलब ये हो जाएगी, हाँ भाई पहले ये दिखाए वो भी दिखाए, अलग अलग प्रोडक्ट दिखाए आपने, 3 से ज्यादा अप्रोच उसको कभी मत करो। कोई भी प्रोडक्ट दिखाओ 3 अप्रोच से ज्यादा कभी भी मत दो, ठीक है। इसको एक प्रकार से हम बोलते थे डिको इफेक्ट। हाँ, डिको इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सेकंड वीकर ऑप्शन समटाइम्स हेल्प पीपल टू चूज बिटवीन 2 पॉसिबिलिटीज। समझे इस बात को, इसको नोट कर लेना, लिख लेता हूं मैं। डिको इफेक्ट क्या होता है हमारा, सेकंड वीकर ऑप्शन जो होता है, मतलब जो हम जैसे पहले हमने 6,000 की जींस दिखाई, उसके बाद हम 2 पे ले गए, उसके बाद हम 400 पे ले आए, मतलब जो उससे कम से कम जो वीकर ऑप्शन हम देते गए, तो वो क्या करेगा, सेकंड वीकर ऑप्शन समटाइम्स हेल्प पीपल टू चूज बिटवीन 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, समटाइम्स हेल्प पीपल टू चूज बिटवीन 2 पॉसिबिलिटीज। इसी चीज को हम बोलते हैं डिको इफेक्ट। ये बहुत मतलब बड़े, ये मतलब ऐसे नहीं है ये इफेक्ट निकल के, बिजनेस मॉडल ये इफेक्ट निकल के ऐसे नहीं आए, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस टेक्निक अपना के उन्होंने अपना उनको फॉलो किया, तब जाके उनके नाम पे ये मॉडल बने हैं। वे मैं आपको बताऊंगा आगे आगे, मॉडल लीडरशिप के मॉडल भी आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको आगे तक लेके जाऊंगा। ये इसमें सबसे मेन क्या होता है, मतलब चॉइस मैनेजमेंट, इसमें सबसे मेन क्या होता है, इसी का पार्ट है डोर ऑन द फेस टेक्निक का ही। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि मतलब उसको 2-3 प्रोडक्ट दिखाओ, बेचना आपको वही है जो बेचना था। फिर होता चॉइस मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं, जो मैंने आपको 3 प्रोडक्ट दिखाने को बोला, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, चॉइस मैनेजमेंट। कि चॉइस को कैसे मैनेज करोगे आप, कैसे मैनेज किया आपने, 6,000 4,000 सीधा लगे 400 पे डाल दिया प्रोडक्ट को, और 400 में बेच भी दिया। अब प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, प्रोडक्ट तो है आपके पास, अब उसके लिए आप उसको कैसा बना के पेश करोगे, समझे। जैसे डिको इफेक्ट में मैंने आपको बताया सेकंड वीकर ऑप्शन समटाइम्स हेल्प। एक और एग्जांपल लेते हैं डिको इफेक्ट का। आप बाजार में फ्लैट, किसी रूम को, इसको किराए पे चाहिए, कोई रूम चाहिए किराए पे, फ्लैट चाहिए, मान लो आपके पास पार्टी आई है, सबसे पहले उसको एक फ्लैट दिखाओ, 3-4 कमरों का बिल्कुल बद्दाहा फ्लैट, पपड़ी फटी हुई है, दीवारें घिसी हुई है, उसको ऑफर में बोलो 30,000 रुपये का रेंट है यहाँ पे इसका, ठीक है। उसके बाद तुरंत उसको लेके जाओ 3-2-2.5 कमरों का 3 कमरों का अच्छा फ्लैट, बिल्कुल चकाचक पेंट, बालकनी सब कुछ हो, उसकी कीमत 25,000 लो, वो तुरंत डन करेगा, क्योंकि कहीं हाथ से ना निकल जाए, उसमें एटर पैदा हो जाएगा। समझे इस बात को, इसको बोलते हैं डिको इफेक्ट। बेसिकली आपको बेचना ये नहीं था, बेचना आपको यही था, लेकिन पहले उसके माइंड में इमेज बनाना। अगर आप स्टार्टिंग में उसको ये दिखाते, वो चाहता है इसका ये मेरे को 20 में मिल जाए, उसमें मिल जाए, पहले उसके दिमाग में ऐसी इमेज क्रिएट कर दी कि हाँ ये तो ऐसी है, यहाँ पे इतने महंगे मिलते हैं फ्लैट, और ऐसी गंदी गंदी कंडीशन के मिलते हैं। फिर एकदम उसको अपना बेस्ट प्रोडक्ट दिखा के और उसको अपने तुरंत बेच दिया। समझे इन बातों को, इसको बोलते हैं बेस्ट सेल टेक्निक। ये पहले जो फैक्टर मैंने आपको बताए। अब चॉइस मैनेजमेंट के बाद आती है एक तीसरी बात, बहुत जरूरी होती है। 2 बातें आप समझ में आए, डिको इफेक्ट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरी बात पे, ठीक है। तीसरी बात है स्कार्सिटी क्लोज अप्रोच।
स्कार्सिटी क्लोज अप्रोच। समझे इस बात को? ये क्या होती है? कमी करना किसी चीज की, है ही नहीं। है ही नहीं। बोलो, है ही नहीं। है ही नहीं। है ही नहीं। बातों में जमा गई। आपके पास लेने आया प्रोडक्ट, वो चाहिए, है ही नहीं। वो तो डिमांड ही उसकी तो इतनी ज्यादा है ही नहीं भाई, है ही नहीं बिल्कुल। वो नहीं हो पाएगा सर, वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। उस पर क्या लगा उसको? उसके प्रोडक्ट का महत्व बढ़ा कि हाँ यार तो बहुत जरूरी चीज है ये, तो यार मेरे पास भी होना चाहिए। ठीक है, इसको मतलब इस तरीके से क्रिएट कर दो कि है ही नहीं, बिल्कुल खत्म, जितना था निकल चुका, वो बुक हो चुका है, आगे से माल ही नहीं आ रहा, मैं क्या करें, आगे से माल ही नहीं आ रहा जनाब, कहाँ से लेके आए। समझे? ये टेक्निक होती है जिनसे भी जाता है, और ये एप्लीकेबल टेक्निक होती है। इनको तरीके नार अगर आप अप्लाई कर पाओगे, एक्सपीरियंस इनको अप्लाई करना सिखा देता है। ये सारी यही टेक्निक होती है सारी बिजनेस की, और कोई नहीं होती। चौथी लेवल पे आते हैं हम, इसको हम दूसरा उससे भी कर सकते हैं, क्रिएट अर्जेंसी, इमरजेंसी। एक और चीज ऐड डेडलाइन। डेडलाइन ऐड कर दो किसी प्रोडक्ट पे। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक Xiaomi फोन वगैरह आए थे, कई बार देखा होगा आपने, सेल्स की क्या क्या सेल्स लगाते हैं, एकदम कम ऑफर में करेंगे। अब वो बिल्कुल कम ऑफर तो कर लिया, लेकिन उससे वो प्रोडक्ट मतलब वो बना कितना रहा है ये देखो ना। 20,000 का फोन था, 20,000 का फोन 15 फरवरी से 14 फरवरी के ऊपर स्पेशल सेल है, 20,000 का फोन आपको 12,000 में मिलेगा। फिर क्या किया आपने? इमरजेंसी क्रिएट कर दी, टाइम बाउंडेड कर दिया उसको। सिर्फ कब गए? 14 फरवरी को। और कितने के लिए? 2 आवर के लिए। 2 आवर के लिए है। डेडलाइन आपने ऐड कर दी, ये सारी चीजें कर दी ना। इसका क्या इफेक्ट पड़ा था? ये फोन आया था एक, उसने ऐसी डेडलाइन ऐड करके गया, तो लोग बिल्कुल तैयार होकर बैठे थे क्लिक करने के लिए, ऑफर ग्रैब करने के लिए, क्योंकि सबको डिस्काउंट पसंद है। अब उसने 20,000 से 14,000 का किया, उसको नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान क्यों नहीं होगा? 2 मिनट में उसके 50,000 फोन, 1 क्लिक। 50,000 कितने दिन में जाके बेच पाता हो? अगर 20,000 का बेचता प्रोडक्ट, वो कितने दिन में बेच पाता? मान लो अगर उसका 13,500 का था, 500 रुपये बचा रहा है वो, टाइम उसको कितना लगता ना, यहाँ पे 2 मिनट में देखो ना कितने प्रॉफिट कितना आ रहा है 2 मिनट में। 500 के हिसाब से 2 मिनट में ही उसको 25,000 का प्रॉफिट। वहां पूरा दिन वो चिक करके एक फोन भेज देता, 6,000 का प्रॉफिट ले लेता। ये सब चीजें ये क्या इनमें आया, क्या ऐड करेंगे? एड डेडलाइन, क्रिएट इमरजेंसी, स्कार्सिटी टू क्लोज अप्रोच। समझ में आई सारी बातें? आगे चलें, आगे चलते हैं। इसी में फिर एक और ऐड करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फेमो। फोमो अप्रोच बोलते हैं इसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे अभी है सर, अभी मिल रहा है ये, कल को नहीं मिलेगा आपको, कल आप आओगे शायद ये इसी की वैल्यू हो, ज्यादा में हो। आज आपको इसके साथ 3 फ्री मिल रहे, कल आप आओ, कल को इसी प्राइस में आपको 1 मिलेगा। इस तरह से मतलब वर्डिंग से अपनी ऐसी इमरजेंसी क्रिएट करो कि उसके माइंड में फियर हो जाए कि मिस नहीं करना मेरे को ये प्रोडक्ट। कस्टमर को ये लगना चाहिए कि मिस नहीं करना, अगर मैं मिस करूंगा तो मैं पछताऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? फोमो इफेक्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। समझ में आए? साथ साथ में क्या करते हैं? हाईलाइट करो। अगला पॉइंट क्या अपना, इसको कर देता हूं मैं। कितने पॉइंट हो गए भाई अपने? 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट अपना, हाईलाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एनी बाइंग फ्रॉम यू, नॉट बाइंग फ्रॉम यू। क्या करोगे? हाईलाइट
द नेगेटिव इफेक्ट, हाईलाइटिंग द नेगेटिव इफेक्ट नॉट बाइंग फ्रॉम यू, तुमसे नहीं खरीद रहा, उसके नेगेटिव इफेक्ट हाईलाइट करो। कैसे करोगे नेगेटिव इफेक्ट हाईलाइट? कोई भी प्रोडक्ट लेके आप एग्जांपल लेके, किसी का भी एग्जांपल दे दो आप उसको। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मतलब मेरे को सिर्फ कारपेट बेचना है, मेरे को कारपेट साफ करने की मशीन है, मतलब जो कारपेट को साफ करती है वो मशीन मैंने प्रोडक्ट उसमें लाई है बाजार में, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, बहुत घटिया प्रोडक्ट, इसको आम आदमी सोचे खुद ही सफाई कर देगी। तो इसकी नेगेटिव कैसे क्रिएट करोगे आप? सर कितनी एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन हो रहा है, डेली आता है, डस्ट आपको दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं, लेंस लगा के उसको बैक्टीरिया दिखाओ बड़े बड़े, ये दिखाओ, उसको ये लगेगी सच में तो बहुत जरूरी है तेरे लिए ये प्रोडक्ट, बहुत जरूरी है ये खरीदना, और सर मैं इसको आपको डिस्काउंट में दे रहा हूँ। इस तरह से कस्टमर को अपना बना देता है। नेगेटिव इफेक्ट दिखाया आपने यहाँ पे, मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट थे कि हाँ नहीं तो आपको ये इफेक्ट पड़ेगा, इसका नहीं लोगे तो आपके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, आपके बैक्टीरिया खाएंगे धोएंगे नहीं, बीमारी आएंगी घर में, उसका खर्चा देखो कितना होगा। ये प्रोडक्ट आपको सारा 300-400 रुपये में मिलेगा सर, बीमारी होगा कितना खर्चा होगा, उसके बाद जो होगा वो हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों की, मतलब नेगेटिव इफेक्ट दिखाओ उसको कि अगर नहीं लोगे तो इसका क्या नुकसान हो सकता है आपको। समझे इस बात को? अगले उस पर चलते हैं फिर। नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सिचुएशन क्रिएट करो उसके सामने। अरे सर 3 बचे, 3 शाम को आऊंगा मैं, शाम को, कल मैं आता हूँ, कल नहीं सर सॉरी कल नहीं हो पाएगा, है ही नहीं, क्या बता, माल आ ही नहीं रहा, पीछे से रुका हुआ सब कुछ, है ही नहीं, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, नहीं ये नहीं दे सकता सर मैं आपको, दे ही नहीं सकता सर मैं आपको ये। अरे यार मेरे को भी नहीं सर ये नहीं हो पाएगा सर, नहीं देखो बिक चुका है, ये ऑलरेडी बिक चुका है, समझे? उसमें उसकी जिज्ञासा पड़ेगी कि हाँ यार इतना, मतलब इतना ऐसा इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि लोग इतना पीछा पड़े हुए हैं इसके, उसका इफेक्ट उसके मतलब साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट डालेगा, वो आपकी वर्डिंग्स डालेंगी। एक तो आप ऐसे बोलो नहीं सर ये प्रोडक्ट नहीं भाई बिक चुका सर, ये नहीं सर सॉरी सर ये नहीं हो पाएगा, आप और कोई ले लीजिए इसकी जगह, इससे अच्छा दिखा दूंगा मैं आपको। अरे अच्छा कैसे, आपको ही पता है बेशक आपका प्रोडक्ट घटिया हो, आप बोल रहे इससे अच्छा दिखा देंगे, इससे देखा ना कभी साड़ी वाला साड़ी बेचता है वो 3-4 साड़ियाँ ही दिखाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाता। मैक्सिमम आप किसी दुकान पे जाओगे, कोई भी जो अपना सब प्रोडक्ट बेचता है वो 3 ही प्रोडक्ट दिखाता है। किसी को आप नोट करना, जो अच्छा पुराना जो सेल्समैन होगा 3 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा। और 3 मैंने आपको टेक्निक बताई कैसे दिखाना, पहला महंगा, एक्स्ट्रा महंगा, फिर दूसरा साधारण, तीसरा बिल्कुल सस्ता। कि मजबूरी हो जाए तो खरीदने आया है इसका मतलब तो लेके जाना पड़ेगा, इससे सस्ता मिलेगा ही नहीं सर आपको, मार्केट में कहीं घूम लीजिएगा। और ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, जब आपके पास रिसर्च होगा, सब कुछ डेटा आपके पास होगा, कस्टमर प्रोफाइल आपके पास होगी। कस्टमर प्रोफाइल बहुत नेसेसिटी होती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको साथ साथ बोले प्रेशर सेल टेक्निक भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रेशर सेल टेक्निक, नाम से भी आप समझ गए प्रेशर देके। कैसे प्रेशर, माल है ही नहीं सर, जो मैं आपको बता रहा खत्म हो गया सर, सॉरी सर ये जो माल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉइंट जो क्लब मेंबर है उन्हीं के लिए बस सर, सॉरी सर ये मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, सॉरी सर आप और कोई देखिएगा सर। अरे यार मेरे को नहीं सर ये तो नहीं, ये तो बिक चुका है सर, मैं इससे ज़्यादा पे नहीं सर, ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा सर मैं आपको। अरे और मंगवा दो मेरे लिए, अरे सर कहाँ से मंगवा दो, माल ही रुका हुआ है, बनना ही बंद हो गया है। तो ये तो
बस वो पीस आप क्या करें सर, मार्केटिंग में चलिए सारा, कभी कुछ कभी हड़ताल कभी कुछ, मान लीजिए देखो आएगा जब आएगा, ये लास्ट पीस बचा सर ये, और ये ऑलरेडी सोल्ड हो चुका सर, ये हम आपको नहीं दे पाऊंगा। उसकी जिज्ञासा उसमें इतनी बढ़ जाएगी, उसी को चाहेगा कि मेरे को ये मिले, समझे। ये कई टेक्निक ऐसी होती है, इनको बोलो कि आज पीछे से ही नहीं आ रहा सर, हम क्या करें, बनना ही बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। मतलब उसको एक बात को कभी भी एक में मत बोलो, उसके साथ 4 5 6 7 रीजन गिनवाओ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव के रीजन बताने हो, ये बता रहा हूं, ये सारी चीज़ें अप्लाई करो, ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे, कस्टमर आपका हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट सेल टेक्निक है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट कस्टमर प्रोफाइल। एक परफेक्ट कस्टमर की क्या प्रोफाइल होती है, ये और कर लेते हैं इस वीडियो में जल्दी जल्दी। ये भी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर के बारे में आपको क्या क्या मतलब प्रोफाइल हो सकती है। एज, इनकम, मेल फीमेल, पहली है एज, सेकंड है इनकम, तीसरा मेल है या फीमेल है, फोर्थ आपका आता है मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या मतलब, क्योंकि उसी के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं ना। मैरिटल स्टेटस पता होना चाहिए ये। एजुकेशन, लोकेशन, रेस एंड इथनिसिटी। एजुकेशन, लोकेशन, रेस एंड इथनिसिटी। रिलीजन, ऑक्यूपेशन, कंपनी एंड वैल्यूज, समझे। रिलीजन, ऑक्यूपेशन, कंपनी, कौन सी कंपनी में काम है, एंड वैल्यूज। 10 हो गई ये, और लिखवाता हूं थोड़ी बहुत। 10 समझ में आ गई होगी। एज, इनकम, मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, रेस क्या है, इथनिसिटी क्या है, रिलीजन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कंपनी कौन सी है, उसकी वैल्यूज क्या है, सिद्धांत क्या है उसकी, कैसा है। 12 हो गए। ठीक है, ये 12 पॉइंट हो गए। इससे आगे करते हैं, 13वां पॉइंट लिखो। ये परफेक्ट जो अगर एक कस्टमर का प्रोफाइल आपको चाहिए तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 12 हमारे पास हो गए, तो 13वां पॉइंट लिखो। सोशल क्लूज, पर्सनालिटी, बायर बिहेवियर, माइंडसेट। सोशल क्लूज, पर्सनैलिटी, बाइंग बिहेवियर, कैसा बिहेवियर उसका, मतलब खरीदारी करता है सिर्फ भाव वगैरह लेके इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, बाइंग बिहेवियर, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो किस रेंज तक का कस्टमर है, समझे। 16वां पॉइंट हो गया माइंडसेट। 17वां पॉइंट हो गया अर्बन है या रूरल है, ग्रामीण है या शहरी है। ठीक है, लाइफ स्टाइल हो गया 17वां पॉइंट। 18वां सॉरी, कैसा लाइफ स्टाइल है उसका, मतलब किस तरीके से रहता है वो। ठीक है, फिर इंटरेस्ट एंड कल्चर। 19वां पॉइंट है इंटरेस्ट एंड 20वां पॉइंट है कल्चर। ठीक है, ये मतलब एक कस्टमर का बिहेवियर पता करने के लिए ये चीजों का डेटा बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये 20 चीजें होती है जिसको एक प्रकार से हम बोलते हैं परफेक्ट कस्टमर प्रोफाइल। किसी कस्टमर की परफेक्ट प्रोफाइल को अगर आपको जानना है तो
तो आपको ये डेटा पता लगाने की कोशिश करना पड़ेगा। ये डेटा आपको पता लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको कि कैसा ये आपको सारी डिमांड पता लगेगी, किस हिसाब से आपको पेश आना है, कौन सी टेक्निक कहाँ लगानी है, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यही करते हैं। अगली वीडियो में आएंगे हम कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ पे, अगली वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, इसको थैंक यू वेरी मच।